आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे, ये एक सवाल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो आप एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रहे हो 2025 की ज़रूरत क्या है? आपने हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और जो बार एसोसिएशंस के हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज हैं, आपने उनसे कंसल्टेशन करी? आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? आप एकदम से एक विधेयक, एक बिल लेकर के आते हैं और हमें बोलते हैं कि आप इसके ऊपर सजेशंस दो, और जो ड्रैकोनियन आप अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हो जिससे कि हमारी जो आवाज़ बुलंद करने की जो हम आवाज़ बुलंद करते हैं सरकार के खिलाफ कि सरकार कभी भी गलत चीज़ लेकर के आती है, अगर हम आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो बात कर रहे हैं कि जो लॉ फॉर्म्स की एंट्री हो रही है, इसको लेकर के ऑलरेडी पहले प्रोटेस्ट हो चुका है, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और दोबारा से ये प्रोटेस्ट, ये अमेंडमेंट लेकर के आ रही है सरकार और कह रही है कि बाहर की लॉ फॉर्म्स आएंगी, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो जो हमारे देश के जो युवा हैं जो कि 5 साल की लॉ करते हैं, 3 साल की लॉ करते हैं, आप उनको बेसिक मिनिमम स्टाइपेंड तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। आप उनके लिए करना क्या चाहते हो? आप उनको बेरोजगार करके हम सारे लोगों को घर बिठाना चाहते हो और अपनी मनमानी करना चाहते हो। तो जिस तरीके की मनमानी सरकार करना चाहती है उस तरीके की मनमानी नहीं चलेगी और सरकार को ये विधेयक वापस लेना पड़ेगा और जो हमारी मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के हित में पास करना पड़ेगा। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार तो यही बताएगी कि जो हड़ताल से है लोगों का नुकसान होता है, जो मुकदमा करने आते हैं वो तो ये सब अपनी वो जो है तथ्य देगी। देखिए, उसके लिए एडवोकेट एक्ट के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रोविजन है कि अगर किसी को भी किसी वकील के खिलाफ कंप्लेन करनी है तो वो बार काउंसिल में जाकर के कर सकता है। तो ये ड्रैकोनियन इसको लाने की जरूरत क्या है? ये सरकार की सिर्फ और सिर्फ मंशा ये है कि वकीलों की आवाज़ को दबाया जा सके और अपना कंट्रोल वकीलों के ऊपर किया जा सके, जिससे कि वकील जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है वो आवाज़ उठना भी बंद हो जाए। चलिए ठीक है।